बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान के नाम का थोड़ा संकीर्तन करेंगे। श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज श्री सद्गुरुदेव भगवान का प्रकट दिवस हम बड़े उत्साह से बना रहे, उसके लिए एकत्रित हुए। आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य के रूप में भगवान श्री सद्गुरुदेव जो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं, तो उनका प्रयोजन यही होता है कि जो जिज्ञासुजन होते हैं, ज्ञान के पिपासु होते हैं, जो इन संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, जिन्होंने संसार के बंधनों को अनुभव किया कि संसार के बंधन है, बंधा हुआ कोई भी प्राणी दुखी रहता है, ऐसे उनको कुछ ज्ञान हुआ, उनके लिए ऐसे महान आत्मा महापुरुष प्रकट होते हैं, उनके ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए। जब उनके सानिध्य में वे जाते हैं तो उनको ज्ञान की शांति प्राप्त होती है, वैसे नहीं प्राणी पदार्थ वस्तुओं की। तो महाराज जी जो है दो बातों में विशेष चर्चा करते थे कि इस संसार में मुक्त जीवन का अनुभव करना चाहिए, बंधे हुए जीवन का नहीं। आत्मा अपना आपका मुक्त अनुभव होना चाहिए। और मुक्त आत्मा के लिए वे कहते थे कि आसन आपका स्थिर होना चाहिए, आसन के आप धनी होने चाहिए, और कार्य में एकाग्रता होनी चाहिए। जब कोई भी कार्य करते हैं तो आपका ज्ञान वहां एकजुट होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का, ये जो बातें बताई जा रही, इनका तात्पर्य ये है कि मन का आसन है एकाग्रता। यदि आप एकाग्र होकर के कार्य करते हैं तो समझो आपका मन का आसन ठीक स्थिर है, और तन को अनुशासित रखते हैं, काबू में रखते हैं, कोई क्रिया करते हैं। ये नहीं कि भाई चलते हैं तो पता ही नहीं रहता, डुलमुल सा शरीर चलता है, कहाँ पैर गिर रहे हैं, कहाँ नजर जा रही है,
इस तरह से जो बिखरी हुई अंदर ज्ञान की शक्ति है, तो उसमें फिर वो बात नहीं बनती जिसके लिए कहा है कि जो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, ये मुक्ति का सुख पाने के लिए दिया, मुक्ति का आनंद लेने के लिए, कि जो मुक्त आत्मा हो जाती है तो उसका वास्तविक जो सुख है तभी प्रकट होता है। बंधा हुआ सुख में आत्मा थोड़ी देर के लिए क्षणिक क्षणिक अपना अस्तित्व और अपना सुख प्रकट करती है। महाराज जी जो थे उनने जीवन के द्वारा जी करके दर्शाया कि एक मुक्त जीवन, मुक्त आत्मा कैसी होती है, कि जिसकी ऐसी आत्मा जो रोए रोए तक जागृत हो गई। जैसे अभी कहा कि किसी ने पता ही नहीं पैर कैसे गिर रहे हैं, हम बैठे हैं तो बैठते समय हमें पता है हम बैठते हैं तो कैसे बैठे, क्यों, उनका ज्ञान बिखर गया। तो वे उनकी हर क्रिया जो है उनके काबू में होती थी, उनकी क्रिया और उनका मन वही होता था। वे ऐसे बताते थे जी करके ताकि समझ जाए कि जो हम देना चाह रहे हैं इनको, तो व्यवहार में भी समझ जाए। एक तो सत्संग के द्वारा के भाई पुस्तकों में जो आप देख ही रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार में भी ऐसा दर्शन कराते थे कि वो मुक्त जीवन कैसा होता है। हमारा जो है यहाँ मनुष्य जीवन इसीलिए हुआ है कि हम उस मुक्त सुख को भी पहचाने। तो महाराज जी ने उसके लिए ये कहा था कि आप जो है कोई भी कार्य करते हैं, मन को स्थिर करके हमें कार्य करना चाहिए। जब हम मन को स्थिर करके कार्य करते हैं तो तभी मन का पता लगता है कि मन कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, कि हम करना क्या चाह रहे हैं और मन कहाँ गया हुआ। इतना पता नहीं चलता है कि भाई जब आप जुड़ोगे क्रिया में तो ही पता चलेगा कि मन कहाँ गया हुआ है। और वहाँ और भी बहुत सारे ज्ञान होते हैं कि वास्तव में आपका कर्तव्य क्या है। वास्तव में जब मन जुड़ता है तो पता लगता है कि इस काया के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो सारे विश्व को प्रकाशित करती है। ये भी पता चलेगा कि आपको कि सुख तो ज्ञान से होता है, प्राणी पदार्थों से नहीं होता। आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप एकाग्रता से कर्म करते हैं तो एक ज्ञान ऐसा भी है जो इंद्रियों से नहीं होता, वो सीधा आपकी आत्मा में होता है। उसमें ये भी आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान है उसके लिए शरीर की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान के लिए आपका होना ही काफी है। आपकी जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, तो उसका होना ही ज्ञान के लिए काफी है। लेकिन इस अद्भुत ज्ञान के लिए आपने इतना तो करना ही पड़ेगा कि एकाग्र, एक चित्त होकर के कार्य करना पड़ेगा। आप देखते हैं वैसे भी कि आपका मन जो है वो ज्ञान से ही शांत होता है। हम यहाँ सभी बैठे हैं तो आप संसार के बारे में जो कुछ भी लिए हुए हैं वो ज्ञान मात्र ही लिए हुए हैं। कोई प्राणी पदार्थ वस्तु आपके अंदर नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, उसकी फोटो कॉपी है, कार्बन कॉपी बनी हुई है। आप मानते हैं कि हम उसको लिए और हमारा उससे कोई रिश्ता है, ऐसा वास्तव में है नहीं। रिश्ता तो आपका ज्ञान से ही है, क्योंकि कुछ भी आप कार्य करते हैं ज्ञान ही रूप हो जाता है, क्योंकि ज्ञान रूप आपका आत्मा है। तो वो ज्ञान से ही किसी भी वस्तु को पकड़ता है। ज्ञान में उसको किसी रूप से, चाहे आप उसको सोचो भाई कैमरे में फोटो खींच लिया, ऐसे ही वो किसी भी वस्तु का एक फोटो ही लेता है। लेकिन उस फोटो लेने में सुख जो होता है वो वस्तु का नहीं होता,
वो आत्मा का सुख होता है। सुख रूप जो है वो आत्मा है, कोई प्राणी पदार्थ वस्तु नहीं है। ज्ञान रूप आत्मा है, कोई प्राणी पदार्थ वस्तु नहीं है। तो जो कुछ भी है आपको, जो भी अभय है, निर्भय है, सुख है, आनंद है, और भी जो भी विशेष आपके अंदर अनुभूतियां हो रही है, वो केवल आपकी आत्मा की सत्ता में है और उसी से हो रही है। तो इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमने क्रिया एकाग्र मन से करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया के बिना तो रह नहीं सकते और समझने के बिना भी नहीं रह सकते। जब तक बात समझ में नहीं आएगी शांति मिलेगी नहीं। और उस समझने के लिए हम, यदि वो समझने का तरीका ठीक नहीं समझ में आया तो फिर समझ में बात वो आती नहीं। जब तक समझ में बात नहीं आएगी सुख शांति मिल नहीं सकती। चाहे आपके पास संसार का मतलब कितना ही बड़ा ऐश्वर्य हो, लेकिन ये उस सुख सुविधा का जो स्वरूप है, जितना आपने अंदर नाप तोल रखा है, वो स्वरूप ये प्राणी पदार्थ वस्तु दे नहीं सकते। ये तो केवल आप अपने मन से ही मानेंगे है करके और उनके फोटो मतलब आप खींच लेंगे। तो इसलिए हमने इस संसार के बीच में, जीवन के बीच में, सब प्राणी पदार्थ वस्तुओं के बीच में इनके अंग संग होकर के आत्मानुभूति, सुख अनुभूति वो आत्मा की मतलब जीते हुए ही करनी चाहिए। तो आप निर्भय पद को प्राप्त हो जाएंगे। आप कहेंगे कि जो प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन अब इसके लिए आपने छोटी छोटी क्रिया में भी अपने मन को जागृत करना पड़ेगा। कोई भी क्रिया करते हैं आप, खाने की, पीने की, चलने की, बोलने की, आपने चेक करना पड़ेगा। यदि आप एकाग्र है तो चेक हो जाएगा कि आपका, क्यों, एकाग्रता में आत्मा प्रकट होती है और आत्मा वास्तव में ज्ञान का गुरु है। ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, ज्ञान तो आत्मा में है कि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, कोई वस्तु ज्ञान स्वरूप नहीं है। जब आप एकाग्र होते हैं तो ही वो आत्मा आपको वास्तविकता बताती है। जब आप एकाग्र होंगे तो वहां आत्मा प्रकट होगी, तो फिर वो आत्मा के बारे में, सर्व आत्मा रूप परमात्मा के बारे में आपके अंदर से स्फूर्णाएं ज्ञान की होने लग जाएगी। आप कहेंगे वास्तव में संसार में जो सत्ता है वो तो आत्मा की है, ज्ञान की है, ये सारा विश्व ज्ञान स्वरूप है। आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आकाश है ये ज्ञान वहाँ तक है, और ये जो कुछ भी आप रूप देख रहे हैं ये सारा ज्ञान का ही स्वरूप है। ज्ञान है तो कोई आकृति है, ज्ञान है तो कोई हरकत है, ज्ञान है तो कोई सुख है, शांति है। कोई भी किसी प्रकार की सत्ता आप देख रहे हैं उसके पीछे ज्ञान की, आत्मा की सत्ता है। तो जब व्यक्ति इस तरह एक आदत बना लेता है, एक स्वभाव बना लेता है एक चित होकर के कार्य करने का, तो उसके अंदर वो अनंत ज्ञान की स्फूर्णाएं होनी शुरू हो जाती है। आदमी को क्या चाहिए? ज्ञानी। और ज्ञानेंद्रिया से जो ज्ञान है वो जो है, ज्ञानेंद्रिया भी क्षीण हो जाती है, वो जो वस्तु है वो भी इधर उधर हो जाती है, फिर व्यक्ति ज्ञान के बिना खाली हो जाता है। लेकिन आत्मा के ज्ञान की जागृति यदि हो जाए, आत्मा जाग जाए, तो वो ज्ञान इंद्रियों से परे है। उस ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, इस देह की आवश्यकता नहीं, वो ज्ञान अनंत है। उस ज्ञान का जो सुख है वो भी विलक्षण है, यहाँ जैसा नहीं है। वो तो मात्र स्पर्श, मात्र संपर्क करने से ही शुरू हो जाता है। यहाँ के लिए आपने शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर से परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम करते करते भय भी होता है, चिंता भी होती है, कई प्रकार के छल और कपट भी हो जाते हैं। लेकिन जो इस काया के अंदर चेतना है वो जागृत हो जाती है एकाग्रता से, तो उसका जो संपर्क होता है वो सर्वव्यापक ज्ञान से होता है। वो सर्वव्यापक ज्ञान खत्म नहीं होता, वो किसी अवस्था में
शांत डूबता नहीं कि आप बुढ़े हो गए वो ज्ञान मंदा हो जाएगा, मृत्यु हो गई वो ज्ञान छूट जाएगा, शरीर छूट गया वो ज्ञान छूट जाएगा। वो ज्ञान तो मन के अंदर प्रकट है और मन हमेशा रहता है। और आत्मा मतलब आत्मा व चेतना व जागृति वो सत्य ज्ञान उससे प्रकाशित जो है मन हो जाता है। ये दोनों ही एक जगह जाके एक हो जाते हैं। ये आत्मा जैसा मन हो जाता है और मन आत्मा जैसा हो जाता है उसका। पर जैसे कि प्रकाश जो है सूर्य का, तो सूर्य के प्रकाश में और सूर्य में ज्यादा भेद नहीं है, ऐसे ही जो आत्मा का प्रकाश मन में होता है तो उस प्रकाश में और आत्मा माने आपके अपने आपे में कोई फर्क नहीं। तो आप अनुभव करेंगे कि आत्मा माने अपना आपा सब जगह विराजमान है, सब जगह विद्यमान है और उसकी सत्ता से सारी क्रिया होती है। इसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़ जाता है। जैसे ये किसी ने मेरे को कहा, मैं घर भिक्षा करने गया तो बहन जी थी देवी, उन्होंने कहा महाराज जी मन लगता नहीं, एकाग्र नहीं होता। तो उनका एक छोटा बच्चा था 1 साल का, अब वो कुछ भी करता था तो वो उसको भाई संभालती थी। तो मैंने कहा ये बच्चा है, इसको भी तो आप संभालती हो। जैसे आपके मन में बच्चे के प्रति राग है, प्रेम है और उसके लिए आप कुछ भी करती है, दिक्कतें उठाती है, परेशानी उठाती है, फिर भी उसको संभालती है। यदि ऐसी श्रद्धा आपकी सत्य ज्ञान में हो जाए और वैराग्य संसार से हो जाए, वैराग्य तो स्वयं ही होता है, कोई भी हो वो जहाँ जीतता है उसको स्वयं ही समझ में आ जाती है कि सांसारिक जो प्रवृत्ति है उससे मुझे सुख शांति मिलनी नहीं है। ये ज्ञान जब उसको हो जाता है तो फिर उसकी श्रद्धा उस आध्यात्मिक जीवन में जो भी क्रिया करनी पड़े वो करेगा। ए भाई साधु बनना पड़ेगा तो साधु बनेगा, अकेला रहना पड़ गया तो रहेगा, एकांत में रहना पड़ गया तो रहेगा, रोटी मांगनी पड़ेगी तो मांगेगा, बासी रोटी मिल गई तो खानी पड़ेगी, किसी ने गालियां दे दी तो सुननी पड़ेगी। और अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई किसी के प्रति कोई दृष्टि ना बनानी, बल्कि अपने आप को उस धर्म के प्रति, चाहे साधु है चाहे कोई गृहस्थी है, उस धर्म के प्रति समर्पित कर देना। जब आप पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे तब फिर वो जो है आत्मा जागृत होगा और आपके मन में उस परमात्मा आत्मा का ज्ञान स्फुरित होगा। इसके लिए मेहनत तो अवश्य ही करनी पड़ेगी और हम मेहनत करते भी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। हम कोई भी काम करते तो है ही, उस काम में इतना ही करना पड़ता है, मन लगा के करना पड़ता है। मन लग गया तो आत्मा हाजिर हो गई, मन नहीं लगा तो आत्मा तो हाजिर है, लेकिन व्यापार नहीं है आत्मा से। किसी प्राणी पदार्थ वस्तु से व्यापार है, उस व्यापार के नीचे ही वो सत्य ज्ञान छुपा हुआ है जो आपका है, जो आप हैं, जिससे प्राप्त होने पे ये समझ में आ जाता है कि अब कुछ समझना नहीं है, अब बाहर भीतर कुछ समझना नहीं है, सर्वत्र वही है। इसलिए वो व्यक्ति जो है आपकी जब किसी एक कार्य में टिकती है तो वहाँ आत्मा प्रकट होती है, वो अपना परिचय देती है। यदि कहीं अन्यथा किसी वस्तु में हमारा मन लगा हुआ है, काम कहीं कर रहे हैं, तो ना तो आत्मा का परिचय होगा, न वो कार्य ठीक होगा और ना ही हमें किसी प्रकार का कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जो हमें ये जचा दे कि कुछ समझ में आई बात। कुछ समझ में नहीं आई, समझने के लिए मन फिर किसी चीज़ को लपकेगा, फिर दूसरी को, तीसरी को, ऐसे समय निकल जाएगा। तो इसलिए जो है ये बताया गया कि कोई भी कार्य करें हम पूरा मन लगा करें। छोटी सी युक्ति है इस संसार से मुक्त होने की, इस युक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। हमने अपने आप को इतना समेटना ही पड़ेगा जो फैला है कि भाई हम कोई कार्य करें वहाँ हाजिर हो जाए।
जैसे ही हाजिर हुए कि वो आत्मज्ञान आपको स्फुरित हो जाएगा। जो आत्मा सर्वत्र है, उस आत्मा के बिना कोई जगह खाली नहीं, आपके बिना कोई जगह खाली नहीं। और वो जो ज्ञान है आपको सब प्रकार से जो भी है कि भाई क्या चाहिए क्या न चाहिए, वहीं का वहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। उसकी सृष्टि अद्भुत है। वो सृष्टि आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि वो जो आत्मा है उसकी सृष्टि कैसी है, उसका विस्तार कैसा है। इसलिए इतना करना चाहिए कि महाराज जी ये दो बातों पर ध्यान देते थे कि अपने शरीर को काबू रखना और मन को एकाग्र रखना। कि एक छोटा सूत्र दे गए कि एक काम एक धाम, उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस सर्वव्यापक शक्ति को जानने के लिए कि एक काम एक धाम। तो ये आप करेंगे तो काम भी आपके अपने आप छूटते चले जाएंगे, आप अपनी आत्मा में सिमटते चले जाएंगे। और जब वो आत्मा गया फिर आप बाहर आएंगे, फिर आप सारे काम भी करेंगे, लेकिन सत्ता आत्मा की रहेगी और किसी वस्तु की नहीं। जो सत्य है वही आपके लिए प्रकट हो जाएगा, क्योंकि सर्वत्र आत्मा का ही प्रकाश है और किसी भी वस्तु की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसको हम बचपन से है करके कुछ कुछ देख रहे हैं। बस एक ही चेतना है सर्वत्र, जिसको महाराज जी ने कहा ये सारा ब्रह्म का ही रूप है, इतना भी है ये ब्रह्म स्वरूप है। इसमें हमारी जो जानकारी है तब होती है जब हम एकाग्र एक चित होकर के कार्य करते हैं। तो जैसे महाराज जी का हम ये भाई जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, तो विशेष करके तो यही है कि जो उनके शब्द हैं, जो उन्होंने पुस्तकों में कहे हैं, हमने उनका अध्ययन बड़े ध्यान से करना चाहिए। और उसके बाद अपना भी अध्ययन करना चाहिए कि हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो हम न करना चाहिए। तो समझ लो कि महाराज जी हमारे सामने है। मतलब ऐसी आत्माएं जो है केवल भौतिक बंधन से मुक्त होती है, अन्यथा वे सर्वतर ही सूक्ष्म शरीर से विचरती रहती है। तो इसलिए हमने ये संकल्प लेना चाहिए कि भाई जो महाराज जी ने हमें धर्म का उपदेश दिया, जो तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, आत्म ज्ञान का उपदेश दिया, जो जीने की शैली दी, उसको हमने जीवन में अच्छी तरह धारण करके अपने कल्याण के लिए, जो वास्तव में कल्याण ऐसे होना है, तो उसके लिए हमने पूरी श्रद्धा से 100% श्रद्धा से इसलिए लगना चाहिए कि कल्याण का कारण तो यही है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।